हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस इफेक्ट। इट्स स्वप्न लोकार हियर। राधे राधे। तो हम लोग का आईकेएस का ये फिफ्थ टॉपिक है, विच इज यूजिंग एथिक्स इन अ टेक्नोलॉजिकली वर्टाइल वर्ल्ड। तो बेसिकली सेकंड यूनिट का ये फिफ्थ टॉपिक है। हम लोगों ने पहले चैप्टर में, आई मीन सेकंड यूनिट के फर्स्ट जो पार्ट था, उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुका था कि इन एथिक्स जो फिलोसॉफिकल एथिक्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। सेकंड टॉपिक्स मैंने आपको बता दिया था, जिसमें बेसिकली हम लोगों ने वेदांता के बारे में अच्छे से पढ़ा था। ऐसे करके हम लोगों ने, आज हमारा फिफ्थ टॉपिक है। आज इसके पहला जो टॉपिक था वो मैम ने बताया था आपको स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे। बेसिकली सबसे पहले आज के जो वर्ल्ड है, ठीक है, इतना ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है एडवांस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होके। जैसे आज अपन एआई का यूज़ करते हैं, सोशल मीडियाज़ का यूज़ करते हैं, बहुत सारी ऑटोमेटिक चीज़ें का यूज़ करते हैं, डिजिटल कनेक्टिविटी का आज अपन यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि क्या जिस पेस से टेक्नोलॉजी वर्ल्ड जो है इम्प्रूव हो रहा है, क्या हम लोग उस पेस से इम्प्रूव हो रहे हैं? टेक्नोलॉजी ने तो हमको एक स्पीड, एक कम्फर्ट दे दिया, एक पावर दे दिया है, बट एथिक्स ने, एथिक्स मतलब आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, एथिक्स मतलब क्या होता है? क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, इस चीज़ को पहचानना। तो क्या, लेकिन एथिक्स जो है वो हमको क्या देता है? टेक्नोलॉजी ने हमको क्या-क्या दे दिया? कम्फर्ट दे दिया, स्पीड दे दिया, पावर दे दिया। बट एथिक्स जो है वो क्या करता है? हमको हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताता है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। हमारे डायरेक्शंस के बारे में बताता है। विज़डम क्या है? हमारा जो विज़डम मतलब यूज़ ऑफ माइंड कैसे करना है, उस चीज़ के बारे में बताता है। ठीक है? तो इंडियन एंशिएंट जो विज़डम्स जो है, बेसिकली इंडियन एंशिएंट विज़डम जो, अब आप लोगों ने ऑलरेडी पिछले सेमेस्टर में ये सब चीज़ें भी पढ़ा होगा कि कैसे हम लोग क्रॉप रोटेशन ये सब करते थे एंशिएंट टाइम पे। तो आईकेएस जो है वो ऑफर करता है एक एथिकल प्रिंसिपल, जो कि बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है आज की डिजिटल एज में भी। ठीक है? ये जो प्रिंसिपल है वो आउटडेटेड फिलॉसफीज़ नहीं है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी कवर अप किया था। ये जो है एक लिविंग गाइडलाइन है, जो हम लोग को हेल्प करता है आज के मॉडर्न और एथिकल लाइफ में जीने के लिए। तो आज के लेक्चर में हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं, एथिक्स का मतलब क्या है इंडियन नॉलेज सिस्टम में, एथिकल चैलेंजेस क्या-क्या होते हैं ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, फिर आईकेएस का प्रिंसिपल क्या है? या कैसे आईकेएस का प्रिंसिपल जो है वो एथिकल यूज़ में काम आता है इन द टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड। फिर हम लोग ये देखेंगे प्रैक्टिकल वेज़ टू लिव इन अ एथिकल वर्ल्ड। ओके? तो हम लोगों ने ऑलरेडी ये चीज़ कवर अप कर लिया है। द प्रेजेंट वर्ल्ड इज़ मार्क्ड बाय रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सच एज़ एआई, सोशल मीडियाज़, बायोटेक्नोलॉजी एंड डिजिटल सर्वेलेंस। व्हाइल दिस इनोवेशंस, भले ये सब जो इनोवेशंस है वो इंक्रीज़ कर दी एफिशिएंसी और कनेक्टिविटी को। ये जो है, लेकिन ये हमारा जो एथिकल कंसर्न रिलेटेड टू प्राइवेसी, इक्विटी और मिस इन्फॉर्मेशन जो ह्यूमन वैल्यूज जो होती है, ये काफी हद तक बढ़ गया है। इन सच अ टेक्नोलॉजिकल वोलेटाइल वर्ल्ड, एथिक्स एक्ट एज अ एथिक्स, हमारे अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए कि क्या चीज़ सही क्या चीज़ गलत पहचानने के लिए। एथिक्स जो है वो एक्ट करता है एज अ मोरल कंपस, जो कि गाइड करता है इंडिविजुअल को टू लीड इनटू अ मॉडर्न मॉडर्न लाइफ में जीने के लिए, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल लाइफ भी जीने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था, एथिक्स जो है इसका मतलब आज अपन जानेंगे। तो मैं थोड़ा-सा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट दे देता हूँ आईकेएस का, इस जो टॉपिक है इससे रिलेटेड। तो बेसिकली आईकेएस जो है वो बहुत ही वास्ट बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, जो कि डेवलप हुआ है इंडिया में थाउज़ेंड्स ऑफ ईयर पहले से। तो मैं हमेशा ये वर्ड जो है एज़ इट इज़ हर लेक्चर में बोलता हूँ, आईकेएस जो बहुत ही वास्ट नॉलेज होता है, जो कि डेवलप हुआ है एंशिएंट इंडिया में। ये जो है ये इंक्लूड करता है वेदास, उपनिषद, पुराण, अर्थशास्त्र, योगा, आयुर्वेदा, बुद्धिस्ट फिलॉसफी एंड जैन फिलॉसफीज़ के बारे में। बट इसी के साथ-साथ आईकेएस जो है वो इंटीग्रेट करता है साइंस, फिलॉसफी और एथिक्स को, इवन स्पिरिचुअलिटी को भी, जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कवर अप किया था। तो अपन ये बोल सकते हैं, अगर आईकेएस का जो एथिक्स जो है, वो क्या-क्या हो सकता है? बेसिकली अपने को कैसे पता चलता है कि क्या चीज़ सही, क्या चीज़, एक तो हम लोग को प्रॉपर पैरेंट गाइडेंस जो मिलता है उससे। दूसरा धर्म, हमारा धर्म ये बताता है, राइट? धर्म, किसी का भी धर्म सही और किसी का भी धर्म गलत नहीं होता, ठीक है? हर सबसे कॉमन चीज़ होती है वो हमें जीना सिखाता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? तो ये एक एथिक्स हो गया जो कि आईकेएस से ही आया गया है। कर्मा, हम क्या एक्शंस करते हैं, ठीक है? तो अब सपोज़ जैसे कि हमारे हम आज के डिजिटल वर्ल्ड में यूज़ करते हैं, तो हम पिक्चर को गलत वे में भी उसको अपलोड कर सकते हैं, इज़न्ट इट? तो वो हमारे अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, एक मोरल सेंस होनी चाहिए, ठीक है? तो वो चीज़ें हार्ट ऑफ एथिक्स है। अहिंसा के बारे में बताता है, सत्य क्या है? तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो लेट अस डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ एथिक्स। तो एथिक्स जो है वो ये नहीं होता कि अब
बेसिकली एथिक्स मतलब क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। हम लोग क्या करते हैं, हर चीज़ लॉ पे थोप देते हैं कि लॉ बताएगा कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ भई हमारे अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन होनी चाहिए, एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। भगवत गीता में ये चीज़ बताता है, हमको कैसे अपलिफ्ट करना है, ठीक है? हमारे माइंड से, ओके? भगवत गीता में क्या सिखाता है? हमारे माइंड से हमको अपने आप को कैसे अपलिफ्ट करना है इन अ प्रॉपर राइट पाथ, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग गलत काम करके आगे बढ़ेंगे। सही काम करके बाय यूजिंग अवर माइंड हम लोग आगे कैसे बढ़ना है, ये चीज़ हमें भगवत गीता बताता है, ठीक है? तो एथिकल लिविंग जो है वो तभी स्टार्ट होगा जब आपको अपने अंदर के जो सेल्फ रेगुलेशंस जो होती है और एक्सटर्नल कंट्रोल के बारे में पता होना चाहिए। मतलब एक्सटर्नल कंट्रोल ये नहीं होना चाहिए कि आपको बाहर वाला बोल रहा है कि नहीं भाई तू ये कर तो तू ये करेगा, नहीं। आपको वो चीज़ पता होना चाहिए कि आपके अंदर क्या एबिलिटीज़ है, उसके बेसिस पे आप आप आगे बढ़ोगे। क्लियर है? तो आईकेएस जो वो क्या फ़ोकस करता है? बैलेंस बिटवीन द मटेरियल प्रोग्रेस और इनर ग्रोथ के बारे में। ये जो है हमें एक बेसिकली पीस के बारे में बताता है, एक शांति के बारे में बताता है बिटवीन द ह्यूमन नेचर एंड टेक्नोलॉजी। आईकेएस जो है एथिक्स से वो ये बताता है कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ठीक है? आई होप सो कि अब आपको एथिक्स का मतलब समझ में आ गया है इन टर्म्स ऑफ आईकेएस। तो यहाँ पर क्या लिखा है लेट्स सी। आई एथिक्स जो है वो रिफर्स टू द प्रिंसिपल ऑफ राइट एंड रॉन्ग दैट गवर्न द ह्यूमन बिहेवियर। इन द कॉन्टेक्स्ट अगर अपन टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एथिकल जो है वो इन्वॉल्व करता है यूज़ ऑफ डिजिटल टूल, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी, अकाउंटेबिलिटी फॉर एक्शंस एंड अवेयरनेस ऑफ द सोशल कॉन्सिक्वेंस ऑफ टेक्नोलॉजिकल डिसीजंस। तो यहाँ पर यही सब चीज़ें लिखी गई है कि डिजिटल चीज़ों के बारे में कैसे होता है, रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी के बारे में, अकाउंटेबिलिटीज़ और अवेयरनेस के बारे में। बट हम लोगों ने ऑलरेडी इसको मैंने आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका है। लेट मी सी रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? ओके, फाइन। तो आई होप सो कि आपको एथिक्स का जो मतलब है, वो समझ में आ गया है, ठीक है? तो एथिक्स क्या होता है? बेसिकली क्या चीज़ सही, क्या चीज़ गलत है, वो हमारे ह्यूमन बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करता है। अगर अपन टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में देखें, तो ये जो है यूज़ ऑफ डिजिटल टूल्स के बारे में बताता है। मतलब हमको कैसे डिजिटल टूल्स को यूज़ करने के साथ अपने को ये चीज़ पता होना चाहिए कि उसमें क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। जैसे आज अपन जेमिनी से कुछ भी इमेज क्रिएट कर सकते हैं। इवन एक टाइम पे गिबली इमेज भी आया था। तो ये सब क्रिएट करने पे बट उसी का मिसयूज़ भी किया जा रहा था। तो वो चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी हमेशा होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी फॉर एक्शंस। अब अकाउंटेबिलिटी फॉर एक्शंस का मतलब यहाँ पर ये है जैसे कि आज के डेट में क्या हो रहा है ना, बहुत सारे मतलब ऐसा बोला जाता है कि आपके अंदर एआई को यूज़ करने की स्किल्स होनी चाहिए। तभी आप फ्यूचर में सर्वाइव कर पाओगे। तो भाई एक तरीके से वो हमारा जॉब को भी ले रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। तो अकाउंटेबिलिटी फॉर एक्शंस एंड अवेयरनेस ऑफ सोशल कॉन्सिक्वेंस ऑफ टेक्नोलॉजी डिसीजंस। तो ये चीज़ें वही थी। अब अपन बेसिकली बात करते हैं एथिकल चैलेंजेस इन द टेक्नोलॉजिकल वोलेटाइल वर्ल्ड। क्लियर है? व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ? ओके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एथिकल चैलेंजेस इन अ टेक्नोलॉजिकल वोलेटाइल वर्ल्ड। तो यहाँ पर जैसे कि कुछ-कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं, बट बिफोर दिस लेट मी इंट्रोड्यूस विथ सम ऑफ द टॉपिक्स। मतलब मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें और क्या-क्या चीज़ें होती है। तो अब अपन एथिकल चैलेंजेस बेसिकली अगर देखते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे ज़्यादा आज के डेट में जो यूज़ किए जाने वाला चीज़ें हैं, ठीक है? हर जगह एआई का यूज़ किया जाता है फॉर ईच एंड एवरीथिंग। इवन आज के डेट में तो सर्जरी वगैरह भी डॉक्टर्स एआई के मदद से यूज़ करते हैं, इज़न्ट इट? तो एथिकल चैलेंजेस क्या-क्या हो रहे हैं इस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में? इस चीज़ के बारे में अपने को पढ़ना है। तो मैंने आपके लिए एक नोट लिखा था यहाँ पर, आई होप कि आपको ये चीज़ें दिख रही है, ठीक है? ये एथिकल चैलेंजेस। तो हम लोग एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशंस ये लिखा गया है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, अ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एल्गोरिथम का पूरा खेल होता है, ठीक है? अगर बाय चांस उस एल्गोरिथम में कुछ भी चीज़ें गलत हो जाती है, इसमें एक वर्ड होता है बियस इन एल्गोरिथम। ये इसमें उस स्लाइड में लिखा गया है, पहले समझ लो। बियस इन एल्गोरिथम एक वर्ड होता है जिसमें बोलते हैं एक टेक्नोलॉजिकल एरर्स जो हो जाती है, जिसके कारण से अनफेयर चीज़ें हो जाती है। इसको अपन बोलते हैं बियस इन एल्गोरिथम। दूसरा, एआई से हमारा लॉस ऑफ जॉब हो रहा है। तीसरा, डिसीजन मेकिंग विथआउट एम्पैथी, ठीक है? तो ये 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहला बेयस इन एल्गोरिथम, दूसरा हमारा लॉस ऑफ जॉब, तीसरा डिसीजन मेकिंग विथआउट एम्पैथी, मतलब उसमें कोई सहानुभूति नहीं होती। इवन आज तो ऐसा होता है ना कि कुछ भी चीज़ पूछना है तो अपन डिसीजन इसी से वो करते हैं, मतलब चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट लिख देते हैं और फिर वहाँ से मिलता है। वो चीज़ें तो ये एथिकल चैलेंजेस हो गया, एक तरीके का चैलेंज हो गया ना, हम लोग अपना माइंड को यूज़ कर ही नहीं रहे। सेकंड है सोशल मीडिया और डिजिटल लाइफ।
तो सोशल मीडिया और डिजिटल लाइफ में भी आज के डेट में इतना ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलता है, ठीक है? इवन हमारा जो मेंटल हेल्थ इश्यू है वो काफ़ी हद तक खराब हो रहा है। हमारा प्राइवेसी की तो पूरी धज्जी उड़ जाती है। तो ये चीज़ें भी एक एथिकल चैलेंजेस हो गए टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में। तीसरा डाटा, हमारा जो डाटा जो लेता है उसको मिसयूज़ किया जा रहा है, ठीक है? इसलिए स्पेशली जो गर्ल्स है वो कभी भी अपना इमेज को उस तरीके से क्रिएट ना करे, ठीक है? तो वो चीज़ें बोला जाता है। एंड इवन बॉयज़ ऑल्सो, ठीक है? फिर तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, एक बाउंड्री बना देते हैं ना भाई, भाई टेक्नोलॉजी एक अच्छी चीज़ भी है, बट वहीं पर साथ ही साथ में वो एक बुरी चीज़ भी है, तो अपने को पता होना चाहिए। लास्ट अपना एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है, वो भी काफ़ी ज़्यादा हद तक कॉज़ करते हैं, ये ई-वेस्ट कॉज़ करते हैं, ओवर कंज़म्पशन ऑफ रिसोर्सेज़ होते हैं इससे। तो ये हो गया एथिकल चैलेंजेस। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो स्लाइड में लिखा हूँ उसको अपन एक-एक करके पढ़ते हैं, फिर अपन वहाँ पर पढ़ेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज़ एनालाइजिंग द आईकेएस एथिक्स टू द टेक्नोलॉजी। सबसे पहला है धर्मा बेस्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है? धर्मा बेस्ड टेक्नोलॉजी, तो धर्मा बेस्ड टेक्नोलॉजी में सबसे पहले में धर्मा जो है वो बेसिकली क्या होता है? हमारा धर्म। हमको कैसे चीज़ें मतलब क्या चीज़ें सही है उस चीज़ के बारे में बताता है, इज़न्ट इट? तो क्या चीज़ें सही हैं, अब भाई वो जो भी टेक्नोलॉजी का जो बना रहा है वो किसी ह्यूमन ने क्रिएट किया होगा, ठीक है? तो अपन बेसिकली अपन उसको डेवलपर बोल देते हैं। तो डेवलपर को वो चीज़ें डेवलपर भी तो एक इंसान है ना, तो उसको वो एंश्योरिटी होनी चाहिए। क्या चीज़ की एंश्योरिटी? कि डाटा प्राइवेसी लीक ना हो किसी भी ह्यूमन बीइंग्स की, ठीक है? वो इंजीनियर जो डिज़ाइन कर रहा है, उसको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि अगर मैं कुछ चीज़ क्रिएट कर रहा हूँ, लेट अस टेक कि आपने एक ऐप क्रिएट किया, तो आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपको वो इन्फॉर्मेशन जो आप लोगे, वो आप किसी और को ट्रांसफर ना करो, ठीक है? फिर कंप जो अपन ने अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात किया था, तो ये जो है वो इस अकाउंटेबिलिटी पे बेस्ड है कंपनी वाला, ठीक है? तो कंपनीज़ जो है उनको बैलेंस करना चाहिए प्रॉफिट को विद सोशल रिस्पांसिबिलिटीज़, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एआई के चक्कर में ऐसा कर दे कि पूरा लॉस ऑफ जॉब कर दिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? दूसरा है कर्मा एंड अकाउंटेबिलिटी, तो कर्मा जो है वो अगेन हर एक एक्शन का कोई ना कोई इफेक्ट पड़ता है, तो वो चीज़ें बताता है। तो डिजिटल वर्ल्ड में स्प्रेडिंग द फेक न्यूज़, 1 मिनट, कर्मा एंड अकाउंटेबिलिटी, ये कर्मा अकाउंटेबिलिटी, तो कर्मा अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है? लॉ ऑफ कर्मा क्या बोलता है? एवरी एक्शन हैज़ अ कॉन्सिक्वेंस, यही बोलता है ना। भई अगर आपने किसी को आज गलत किया है, तो कल के डेट में वो आपके पास भी आएगा, वो बोलता है, ठीक है? तो इसमें डिजिटल वर्ल्ड में क्या होता है, अपन फेक न्यूज़ फैलाते हैं, तो वो भी कहीं न कहीं आपके पास रिटर्न होगा। फिर साइबर बुलिंग आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा हो गया है। फिर इर्रेलेवेंट इनोवेशंस आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा किए जाते हैं। नेक्स्ट है अहिंसा। अहिंसा मतलब क्या होता है? नॉन वायलेंट, ठीक है? तो मतलब बिना फाइट किए उस चीज़ से बाहर निकलना, नॉन वायलेंट, ठीक है? तो एथिकल इसमें क्या होता है? एथिकल एआई और जो एथिकल एआई मतलब एआई जो अपन क्रिएट कर रहे हैं, वो चीज़ अपने को पता होनी चाहिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। हम लोग को सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। फिर सत्य और लोक संग्रह। तो सत्य में अहिंसा और सत्य तो दोनों तो एक जैसे हो गया, ठीक है? सत्य मतलब सच्चाई के रास्ते पर चलना, तो मतलब अपने को किसी जो अपन कोई ऐप क्रिएट कर रहे हैं, तो अपने को वो नहीं होना चाहिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट किसी चीज़ को शेयर अप कर दिए, ठीक है? और एल्गोरिथम काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है? और अपना जो रिप्रेजेंटेशन है, वो प्रॉपर वे में होना चाहिए, मतलब कुछ भी चीज़ छुपा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ट्रस्ट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, सत्य। फिर लोक संग्रह, तो लोक संग्रह जो है, जैसे आप इधर देख सकते हो, लोक संग्रह में क्या लिखा है? वेलफेयर ऑफ ऑल, ठीक है? तो भगवद गीता जो है वो एम्फसाइज़ करता है वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए, ठीक है? अब अगर अपन वेलफेयर करेंगे सोसाइटी का, तो उससे क्या होगा? जो इनइक्वालिटी है वो काफ़ी हद तक डिक्रीज़ होगी, एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ केयर है काफ़ी इम्प्रूव होगा और ये हर एक-एक लोगों के लिए एक्सेसिबल होगा, ठीक है? नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक जो यहाँ पर लिखा गया है। लेट्स सी वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया एथिकल चैलेंजेस इन टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड जो हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पर से हम लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें देखी जैसे कि प्राइवेसी एंड डाटा प्रोटेक्शंस, डिजिटल डिवाइड, ठीक है? फिर मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ जो कि क्रिएट होता है, देन एआई एंड ऑटोमेशन और साइबर एथिक्स। तो ये सब चीज़ें आप एक-एक बार पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको काफ़ी अच्छे से वहाँ पर एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट आता है ये सब क्या थे आपके एथिकल चैलेंजेस क्या-क्या होते हैं? तो एथिकल चैलेंजेस में हम लोगों ने क्या-क्या देखा? प्राइवेसी, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट एथिकल चैलेंजेस क्या होते हैं? क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत नहीं? प्राइवेसी और डाटा प्रोटेक्शन के लिए। फिर दूसरा डिजिटल डिवाइड, डिजिटल डिवाइड मतलब अनइक्वल एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी डिपेंड सोशल एंड
एजुकेशनल इनइक्वालिटीज, ठीक है? तो डिजिटली डिवाइड भी एक डिजिटल डिवाइड का मतलब हो गया हर एक अनइक्वल एक्सेस, मतलब जैसे कि आपको आप भले आज इंडिया में हैं, बट कहीं न कहीं जो अमेरिका जो है, मतलब दूसरे कंट्रीज़ जो भी ले लो, अमेरिका बस नहीं, कोई भी दूसरे कंट्रीज़ जो है, वो हमारे लिए कुछ चीज़ें को वो कर सकती है, मतलब प्रोहिबिट कर सकती है ताकि उनको वो इन्फॉर्मेशन ना मिले, ठीक है? जैसे हमारे यूनिवर्सिटी में स्पेसक्राफ्ट वाले आए थे, तो उन्होंने ये चीज़ बोला था कि अपने को वो सदियों लग जाते हैं, उस चीज़ को क्रिएट करने में, क्योंकि वो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कितने भी क्लोज़ फ्रेंड क्यों ना हो, जैसे रशिया हो गया, तो रशिया जो है वो कुछ चीज़ ऐसी होगी जो हमको इतना फ्रैंकली हर चीज़ शेयर नहीं करेंगी, तो वो डिजिटल डिवाइड हो गया, ठीक है? अनइक्वल एक्सेस। देन मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़, ये भी एक एथिकल चैलेंज, जैसे आज के डेट में काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैल जाता है, जो कि अफ़ेक्ट करता है हमारे डेमोक्रेसी को और सोशल हार्मोनी। सोशल हार्मोनी मतलब जो सोशल पीस है, ठीक है? फिर एआई ऑटोमेशन, एआई ऑटोमेशन में एथिकल इश्यूज़ जो होते हैं, मतलब ऑटोमेशन में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका था, बिएस इन एल्गोरिथम, ये देखो ये वर्ड, बिएस इन एल्गोरिथम मतलब समझ में आ गया था? तो समझ में आ गया है? वो कमेंट करो चलो, ठीक है? नाउ साइबर एथिक्स, साइबर एथिक्स में ऑब्वियस सी बात है, ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा बलिंग होता है, बुलिंग मतलब बोलते हैं ना, पैसा निकाल लेते हैं। तो इस चीज़ में भी ये भी एक एथिकल चैलेंजेस हो गया। अब रोल ऑफ एथिक्स, लेट मी सी कितना टाइम हो गया है। फाइन, अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम इन द सेंस मतलब जल्दी खत्म करेंगे यार। मुझे भी थोड़ा-सा बोरिंग टाइप लग रहा है ये, पर समझना ज़रूरी है। अब रोल ऑफ एथिक्स, तो रोल ऑफ एथिक्स इन अ लीडिंग मॉडर्न लाइफ। तो सबसे पहले अब हमारा रोल क्या है, ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुका है। रोल ऑफ एथिक्स इन अ लीडिंग मॉडर्न लाइफ, तो हमको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ये आप अपने मन से भी लिख सकते हो। हमको पता होना चाहिए ना कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, ठीक है? तो एथिक्स हेल्प्स इंडिविजुअल टू बैलेंस द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस विद ह्यूमन वैल्यूज़। अब कैसे अपन कर सकते हैं? बैलेंस कैसे करेंगे? बाय प्रमोटिंग रिस्पांसिबल एंड डिजिटल सिटीजनशिप, ठीक है? एक रिस्पांसिबल जैसे आधार कार्ड हो गया, तो आधार कार्ड आज के डेट में हर चीज़ को हर चीज़ से लिंक करता है, पैन कार्ड से, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, हर चीज़ें उससे लिंक होती है, ठीक है? तो एक रिस्पांसिबल डिजिटल सिटीजनशिप से अपन अ, एथिकल मॉडर्न लाइफ को अपन बैलेंस कर सकते हैं। दूसरा, एनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड मोरल रीजनिंग। तो अगर हमारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होगा और मोरल मोरल रीजनिंग होगा, तो उस चीज़ से भी अपन रोल ऑफ एथिक्स इन अ लीडिंग अ मॉडर्न लाइफ अपन कर सकते हैं, ठीक है? बेसिकली इसका मतलब ये होता है ना, लीडिंग इन अ मॉडर्न लाइफ का, कैसे आप इस चीज़ को, टेक्नोलॉजी को अप्लाई कर सकते हैं हमारे डेली लाइफ में, ठीक है? सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एक-एक बार बता दूँगा। सबसे एक एक क्या पढ़ लिया हम लोगों ने? एक डिजिटल सिटीज़नशिप के बेसिस पे, दूसरा क्रिटिकल थिंकिंग और मोरल रीज़निंग, तीसरा सत्य के बेसिस पे ऑनेस्टी और एम्पैथी इन अ वर्चुअल स्पेसेस। अब देखो ये सब जो है ना काफ़ी ज़्यादा अजीब-सा लगेगा। मैं इसको आपको यहाँ पर लिख के तो नहीं बता सकता, स्पेस कम रहेगा, बट फिर भी चलो, मैं आपको कोशिश करता हूँ, जितना मेरे से एक्सप्लेन हो पाता है उतना मैं यहीं पर एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है? तो लीडिंग एन एथिकल एंड मॉडर्न लाइफ का मतलब ये हो गया, कैसे एक इंडिविजुअल जो है वो अप्लाई करता है ये जो टेक्नोलॉजी है, एक टेक्नोलॉजिकल प्रिंसिपल है अपनी डेली लाइफ में। अब सपोज़ जैसे कि अभी आप एक स्टूडेंट हो, तो बीइंग अ स्टूडेंट आप जो टेक्नोलॉजी उसको कहाँ पर यूज़ करोगे? लर्निंग के लिए, ना कि आप उसको एक शॉर्टकट बना लोगे किसी भी चीज़ का, ठीक है? आपके अंदर एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी के लिए, ठीक है? अब सपोज़ अगर आप किसी प्रोफ़ेशन में हैं, ठीक है? तो आपको एक एथिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं करना चाहिए वहाँ पर। फिर एक डिजिटल सिटीज़नशिप जो अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो एक डिजिटल सिटीज़नशिप जो है, वो एक प्रैक्टिस करेगा जो माइंडफुल टेक्नोलॉजी यूज़ का, ठीक है? अब सपोज़ जैसे कि आज के डेट में हमारे पेरेंट्स को नहीं पता कि कैसे एआई क्या होता है, कैसे होता है, बट हमको तो पता है ना, तो हम उनसे अच्छी से उनको एक्सप्लेन करेंगे, क्लियर है? मतलब कुछ भी गलत-सलत ना तो सीखेंगे, ना तो सिखाएँगे, ठीक है? और रिस्पेक्ट करेंगे हमारी प्राइवेसी के बारे में। फिर बीइंग अ ह्यूमन, हमको एक एम्पैथी मतलब सहानुभूति और एक अवेयरनेस कल्टीवेट करना पड़ेगा, ठीक है? तो योगा और मेडिटेशन जो है, आईके से अपन अब सब ये सब चीज़ें को करने के लिए हमको काम माइंड चाहिए, ठीक है? तो वो बेसिकली योगा और मेडिटेशन जो कि आईके से है, वही यहाँ से हो सकता है, ठीक है? आई होप सो कि आपको समझ में आ गया है। एथिकल प्रिंसिपल्स, एथिकल प्रिंसिपल्स फॉर अ टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड। एथिकल प्रिंसिपल क्या है? सबसे पहले एक ह्यूमन डिग्निटी के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। दूसरा जस्टिस और फेयरनेस। जस्ट देखो नाम से समझ, इसको मैं इतना डिटेल में नहीं करूँगा।
ठीक है? ह्यूमन डिग्निटी मतलब आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमैनिटी की क्या चीज़ है, क्या चीज़ गलत है। फिर जस्टिस एंड फेयरनेस, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। आपको खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और खुद के लिए अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब उसका मिसयूज़ नहीं करना है। फिर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, फिर ना डिसीजन मेकिंग। देन आज के लिए सिर्फ इतना ही था और थोड़ा-सा आई थिंक सो एक लास्ट और बचा है, कंक्लूजन इसमें होगा। ओके, सस्टेनेबिलिटी, रोल ऑफ एजुकेशन एंड टीचर। तो हमारा रोल क्या होगा? क्योंकि फ्यूचर एस्पिरेंट तो जो है वो पूरे टेक्नोलॉजी पे बेस्ड रहेंगे। तो हमारा रोल क्या होगा? हम जो है वो इंटीग्रेट करेंगे एजुकेशन को डिजिटल एथिक्स से। हम जो है वो एथिकल बिहेवियर के बारे में बताएँगे इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन इंटरेक्शंस के द्वारा। ठीक है? हम स्टूडेंट्स को एनकरेज करेंगे कि आप मोरल डायलेमा मतलब मोरल कन्फ्यूजन्स को कैसे बताओगे उस चीज़ के बारे में। फिर डेवलपिंग लर्नर एज़ अ एथिकल लीडर एंड रिस्पांसिबल सिटीज़न। आप डेवलप करोगे लर्नर को एज़ अ एथिकल लीडर, मतलब उनको टेक्नोलॉजी पे अच्छा खासा नॉलेज प्रोवाइड करोगे क्योंकि ऑब्वियस सी बात है फ्यूचर अपना इसी पे रहेगा। तो कंक्लूजन पे सिर्फ इतना ही है। कंक्लूजन जो है मैं अपने मन से बताता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो। कंक्लूजन में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है? और एथिक्स जो है वो डिफाइन करता है हमको और क्या चीज़ करना चाहिए, इस चीज़ के बारे में ये जो टॉपिक था वो बताता है। इंडियन ऑयल सिस्टम जो है वो ऑफर करता है एक ओवरऑल एथिकल फ्रेमवर्क जो कि बैलेंस करता है हमारा प्रोग्रेस के साथ हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, जो कि बताता है जो कि कंबाइन करता है हमारा जो कॉम्पैशन है, इनोवेशन के साथ कैसे अपन उसको चीज़ को कंबाइन कर सकते हैं, जो कि बता कनेक्ट करते हैं हमारे मॉडर्न लाइफ को टाइमलेस विज़डम के साथ, ठीक है? तो आई होप सो कि आपको ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई। आई नो कि बो टॉपिक काफ़ी बोरिंग था और मैंने इसको जितना हो सके उतना मिनिमल टाइम में कंप्लीट करने की कोशिश की है, ठीक है? तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहें और कुछ होता है तो फिर कमेंट कर सकते हैं एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? राधे-राधे।